अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। जैसे मैंने कहा, बातें करने को बहुत सी होती हैं, इश्यूज़ भी काफ़ी होते हैं, टॉपिक्स भी काफ़ी हैं, लेकिन आज चूँकि बहुत ज़्यादा है इसीलिए मामला शायद दो हिस्सों में तकसीम हो सकेगा। एक पे अभी बात होगी और एक में थोड़े अरसे बाद बात हो सकेगी। आज अभी जो फौरी मौजू है वो सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट के कॉन्टेक्स्ट में है। जैसे आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट में भी ये मामला चैलेंज किया, जिसमें सेक्शन 122 सब सेक्शन 6 को चैलेंज किया गया अल्ट्रा वायलेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आज बहरहाल दिन रहा अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब का सुप्रीम कोर्ट में बड़े मुदल्लल, तफसीली, हक़ाइक़ पर मबनी और कानूनी वजाहत देते हुए उन्होंने दलाइल आज अदालत के सामने पेश किए। ये कहना काबिल वक्त होगा कि वो अदालत को कन्विंस कर पाए या अदालत उनके आर्गूमेंट से मुतमईन है, लेकिन सवाल जवाब और ऑब्जर्वेशंस रहीं, वो जवाब देते रहे, तैयार वो पूरी तरह होके आए थे। और इसकी समाअत अब जो है ना जारी है और कल तक के लिए समाअत मुलतवी हो गई है। आगे चलने से कबल चैनल सब्सक्राइब आप करते रहें, बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप तक अपलोड होने वाली वीलॉग आप तक पहुंच सके। जैसी वीलॉग अपलोड होती है, अगर आप सब्सक्रिप्शन बटन दबाया होता और बेल आइकॉन किया तो आप तक चीज़ पहुंच जाती है। और आज अब दलाइल दिए हैं अटॉर्नी जनरल साहब ने, उन्होंने आज़ादाना वोट का तसव्वुर के कॉन्टेक्स्ट में ज़रा क्लैरिटी की बात की है। और उन्होंने जो अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं कि आज़ादाना वोट का तसव्वुर जो है ना वो सिर्फ आम इंतखाबात में होता है। आइन में साइलेंट इलेक्शन खुफिया वोटिंग से होने का जिक्र नहीं है। आइन 1973 के आइन की बात हो रही है और आइन में इलेक्शन का तरीक़ाकार कानून के मुताबिक होने का जिक्र, और यही वजह है कि 122 सेक्शन के सब सेक्शन 6 को सामने रखते हुए ये इलेक्शन जो है खुफिया बैलेटिंग के ज़रिए होते हैं। 5 रुकनी लार्जर बेंच ये केस की समाअत करना है। इसी तरह उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म का इलेक्शन जो है ना इलेक्शन कमीशन नहीं कराता। इलेक्शन कमीशन चेयरमैन और डिप्टी सेनेट का इलेक्शन नहीं कराता। स्पीकर और डिप्टी सेनेट का इलेक्शन का इंतखाब इलेक्शन कमीशन नहीं कराता। इन ओहदों का इलेक्शन इंतखाब इलेक्शन एक्ट के तहत भी नहीं होता। ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ है, चूँकि आइन के अंदर पोजीशंस दी हुई हैं, सारी दी हुई हैं, क्लैरिटी के साथ चीज़ें ये दी हुई हैं। ये उनका आर्गुमेंट मेरी नज़र के मुताबिक ठीक है। अटॉर्नी जनरल ने मजीद जो कहा कि अरकान सेनेट का इंतखाब इलेक्शन एक्ट के तहत होता है। इलेक्शन में पहले बता चुका 2017 है, पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1976 था, वो बाकी चीज़ों के हवाले से बुनियादी तौर पर सेनेट इलेक्शन एक्ट 1975 था यहाँ पर मौजूद है। अब चीफ जस्टिस साहब ने इस पर जो इस्तफसार किया, जो पूछना चाहा, जो क्लैरिटी चाहिए कि आइन में स्पीकर चेयरमैन सेनेट इलेक्शन का तरीक़ाकार दर्ज नहीं है। अटॉर्नी जनरल साहब ने इसका जवाब दिया कि वज़रा के इंतखाब का भी इलेक्शन कमीशन नहीं कराता। वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर के इलेक्शन ऐवान खुद कराता है। अटॉर्नी जनरल ने मज़ीद वजाहत देते हुए आइन का आर्टिकल 53 में आपके सामने बता चुका हूँ, पहले भी जिक्र कई दफ़ा कर चुका हूँ कि स्पीकर के इंतखाब का जिक्र है। सदर के इंतखाब में इलेक्शन कमीशन का रोल होता है। चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन इलेक्शन कमीशन में प्रिजाइडिंग अफसर होते हैं। स्पीकर इंतखाब में सबकदोश स्पीकर प्रिजाइडिंग अफसर होता है और ऐवान में मौजूदा मेंबरान की अक्सरियत से इंतखाब हो सकता है। अब यहाँ जो बात समझने वाली है कि स्पीकर जब पहला इलेक्शन होता है, जब पहला दिन आकर बैठता है तो पुराना स्पीकर ही होता है, हालांकि असेंबलियों की मियाद ख़त्म हो चुकी होती है उस वक्त। और वो स्पीकर जब बैठता है सामने, स्पीकर हल पे लेके इलेक्शन करवाता है, वो नया इलेक्शन होता है, तो फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अपने ओहदे से सुबकदोश होते हैं। यहाँ इन्हें पाकिस्तान में कुछ क्लैरिटी दी हुई है। अटॉर्नी जनरल ने जो मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म इलेक्शन में अवाम की मखसूस नुमाइंदगी दरकार होती है। आर्टिकल 60 जो है 60 जो है
वो चेयरमैन सेनेट इंतखाबात का जिक्र है। जस्टिस जाजुल हसन ने कहा कि आर्टिकल 53 और 60 में जिक्र नहीं इलेक्शन ओपन बैलेट से हो या खुफिया से हो। अब इस पर अटॉर्नी जनरल साहब का जो जवाब था वो अच्छा जवाब दिया उन्होंने कि आर्टिकल 226 के तहत स्पीकर, चेयरमैन स्पीकर का इलेक्शन खुफिया वोटिंग से होगा। आइन में है स्पीकर इलेक्शन गुज़श्ता असेंबली का स्पीकर कराएगा। ये मैं आपके सामने पहले बता चुका हूँ। मुंतखब असेंबली का पहला काम ही स्पीकर का इलेक्शन कराना होता है। अगर इस बात को समझिएगा, ये आइन पाकिस्तान 1973 की स्कीम है। मैंने अपने हाथ में आइन पाकिस्तान 1973 दिखाने के लिए पकड़ लेता हूँ, सामने रखा होता है हर वक्त, ज़रा कुछ चीज़ों को समझने के लिए। अब चीज़ सब के सवाल आए कि 226 का इतलाक़, आइन के आर्टिकल 226 का इतलाक़ होता तो मखसूस रिश्तों के इलेक्शन हो ही नहीं सकते थे। कौमी सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन कानून के तहत होते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तमाम कानून बने ही आइन के मुताबिक हैं। मखसूस नशिस्तों पर पार्टी नुमाइंदगिन की फहरिस्त देती है। तायीद कुनंदा हो तो आज़ाद उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन लड़ सकता है। मैंने पहले भी अपने वीलॉग में कहा था कि वो कहाँ से लेके आएगा तायीद कुनंदा, प्रपोजर और सेकेंडर कहाँ से लेकर आएगा। वो तो फिर सियासी जमात सामने आ जाएगी, ठीक है ना जी। अब जस्टिस जाजुल हसन साहब के इस पर रिमार्क्स थे और उन्होंने जो पूछा उनसे उसके बात को सामने रखते हुए जो क्लैरिटी के हवाले से कि कोई भी एमपीए पार्टी के खिलाफ वोट देना चाहता है तो सामने आकर नहीं देता वो वोट, वो छुप करके वोट देता है। अटॉर्नी जनरल के पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने पर नाअहली नहीं हो सकती है। ये मैं आपके सामने पहले भी बता चुका हूँ इनके आर्टिकल 63 को जिक्र करते हुए। अदालत ने इस पर जब जो अदालत की तरफ से ऑब्जर्वेशन थी कि आर्टिकल 226 है, वज़ीर आज़म वज़ीर आला के सवा तमाम इलेक्शन जो है ना, इलेक्शन में खुफिया वोटिंग है। अटॉर्नी जनरल साहब अपनी चीज़ों को वजाहत दलाल देते हुए कि सेनेट इलेक्शन में आज़ादाना वोट का तस्वर नहीं, आज़ादाना का वोट का तस्वर सिर्फ आम इंतखाबात में होता है। आइन में सेनेट इलेक्शन खुफिया वोट से होने का जिक्र नहीं, आइन में इलेक्शन का तरीक़ाकार कानून के मुताबिक होने का जिक्र है। ये अटॉर्नी जनरल साहब जो बात कह रहे हैं। जस्टिस उमर ताबिंदयाल साहब ने कहा कि जर्मनी की पार्टियां तय करती हैं कि कौन कौन रुकन असम्बली बनेगा। जर्मनी में मुनासिब नुमाइंदगी का तरीक़ाकार राइज है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जर्मनी वाला तरीक़ाकार पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों पर, मखसूस नशिस्तों में जो ख़वातीन की सीटें हैं, माइनॉरिटी के हवाले से चीज़ें, उनके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। अब बड़ी ज़बरदस्त हियरिंग चल रही है और जैसे अटॉर्नी जनरल साहब ने टाइम लिया था कि 3 दिनों में मैं आर्गूमेंट कंप्लीट करूंगा। मैं आगे चलने से कल बताता चलूँ कि जैसे हुकूमत पंजाब ने, खैबर पख्तूनख्वा ने और आज बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने भी ओपन बैलेट से इलेक्शन कराने के बारे में जवाब जमा करा दिया और उनका भी कहना यही है, हुकूमत बलूचिस्तान का भी, कि ये सेनेट इलेक्शन जो है ना ओपन बैलेट से करवाया जाए। इसी समाअत के दौरान जस्टिस जाजुल हसन साहब ने कहा मुंतखब नुमाइंदा अवाम पार्टी सरबराह को जवाबदेह होता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा शाही जिसको चाहे वोट दे सकता है मगर एमपीए नहीं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, याद रखिएगा जब बात। जस्टिस जाजुल हसन साहब का फिर ये कहना था कि एमपीए को खुफिया राय शुमारी में आज़ादाना वोट का हक अहम सवाल है। खुफिया वोट में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देना बेईमानी होगी। अब अटॉर्नी जनरल साहब ने इस पर कहा कि पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। जस्टिस उमर ताबिंदयाल साहब ने भी बड़ा वाज़ेह तौर पर जो सवाल जो पूछा उनसे कि पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी वज़ीर आज़म और बजट मंजूरी पर, यह आर्टिकल 63 के कॉन्टेक्स्ट में 4 चीज़ें दी हुई हैं। वज़ीर आज़म वज़ीर आला के इंतखाब, मनी बिल के हवाले से, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, ये चीज़ें सारी जो है ना डिफेक्शन क्लॉज के अंदर, और उसमें हमने पार्टी के जो सदर है उसको बहुत ताकतवर शख्सियत बना दिया। ये बड़ी ज़्यादती है। पार्टी का सदर इतना ताकतवर शख्स नहीं होना चाहिए, मगर हमारे यहाँ ये हो रहा है। और इसी तरह ये अब इबहाम मौजूद हैं। मैं तो पहले कह रहा था कि आर्टिकल 186 के तहत ये ओपिनियन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट
ये तो नहीं कह सकती है, ओपिनियन दे सकती है। उसके बाद आर्टिकल 122(6) में तरमीम तो करनी होगी, या ये हो सकता है कि 122(6) की जो कहा गया है कि इलेक्शन खुफिया रायशुमारी से होना है, उसको अल्ट्रा वायलेट डिक्लेयर कर दिया जाए। तो फिर तो आइन में फिर तो इस कानून में तरमीम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तो पार्लियामेंट के पास जाने की ज़रूरत ही। और पार्लियामेंट में इस वक्त हालत ये है कि नेशनल असम्बली में अगर ये ज़्यादा नशिस्तें इनके पास हैं, अक्सरियत मौजूद है, तो सेनेट में ऐसे हालात नहीं हैं। बहुत मुश्किल और मसाइल मौजूद हैं इस गवर्नमेंट के पास, रूम कम है, काम बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। बहरहाल ये कर रहे हैं, साथ साथ वक्त भी पास हो रहा है, वक्त भी गुजरता जा रहा है। अब आने वाले वक्त में कल देखेंगे अब आगे अटॉर्नी जनरल साहब इससे आगे अपने दलाल को कैसे लेकर चलते हैं। इंटरेस्टिंग समाअत थी, इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।